जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 11 के हवाले से बात करेंगे। एक्सरसाइज 11 है, उसमें हमें यहाँ पे ये चैप्टर हमारे पास सिंटेक्स के हवाले से और इंटर में ये न्यू चैप्टर है। तो हमने जितने भी यहाँ पे पुरानी बुक सिंटेक्स की थी तो उसमें डेरिवेटिव हम ले रहे थे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ले रहे थे। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव वाई, मकसद कि इनमें मतलब डेरिवेटिव लेनी है यहाँ पे टू वेरिएबल की। अगर जब हमने मतलब यहाँ पे जो हम बुक में डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो वहां पे एक्स था और वाई डिपेंड था। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स और वाई दोनों फंक्शन डिपेंड होंगे। तीसरा जो आप वेरिएबल लोगे, यू हो गया, जेड हो गया या एफ कोई फंक्शन हो गया, तो वो आपका डिपेंड होगा। तो मतलब जब के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो वाई वहां पे कहा, मतलब वाई वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। कुछ सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो किस तरह, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फंक्शन हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स यहाँ पे वाई, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये फंक्शन एफ है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ या पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, जब एक्स के साथ डेरिवेटिव लूंगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और y की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। सेम जब पार्शियल एफ यहाँ पे पार्शियल y के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, और y स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 2y। मतलब इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ गई 2x और इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ गई 2y। x और y ये दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है। जब x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो y आपका कांस्टेंट होगा तो y जीरो हो जाएगा। अगर y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो x कांस्टेंट लेंगे तो वो x जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 2y। यहाँ पे हमारे पास ऐसे समझो कि हमारे पास डिग्री भी निकालनी है। तो डिग्री निकालने का मकसद ये होता है, आपके पास कोई f ऑफ एक्स वाई फंक्शन है, जब आपने f ऑफ एक्स में आपने क्या पुट करना, टी एक्स पुट करना है, फिर टी वाई पुट करना है। अगर वो y आपका यहाँ पे टी पावर एन एफ ऑफ एक्स का वाई आ गया, तो ये एन जो होता है वो आपको शो ऑफ करता है किसको, डिग्री को। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे यूलर थ्योरम के हिसाब से भी क्वेश्चन करने। यूलर थ्योरम में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी वैल्यू यहाँ पे एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एफ पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, फिर वाई पार्शियल डेरिवेटिव एफ पार्शियल डेरिवेटिव वाई इक्वल टू एन पावर जेड। अभी एन यहाँ पे डिग्री को शो कर, डिग्री को कैसे, अगर मेरी यहाँ पे वैल्यू, अगर मेरे पास कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर आ जाए प्लस यहाँ पे एक्स आ जाए तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास एन की जगह पे क्या आएगा, 2। अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन एफ जेड यहाँ पे लिखा है एफ है, दोबारा जो फंक्शन जैसा होगा वैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर ये फंक्शन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब इसकी सॉल्यूशन जब करूंगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसकी पावर होगी, अगर 2 है तो 2 आ जाएगी, 3 होगी 3 आ जाएगी, 4 होगी तो 4 आ जाएगी, 5 होगी 5 आ जाएगी। कुछ इस तरह के कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आजा एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड करना है पार्शियल एफ और पार्शियल एफ एक्स पार्शियल एफ पार्शियल एफ वाई व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन बाय। अब देखो हमें फर्स्ट में पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेनी है। तो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन एफ, यहाँ पे मैंने लिखा पार्शियल ऑफ एक्स एफ, तो यहाँ पे क्या लिखा 3, फिर पार्शियल ऑफ एक्स क्यूब प्लस फिर पार्शियल ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा 6, फिर पार्शियल ऑफ एक्स तो एक्स आ गया, फिर 3, फिर पार्शियल ऑफ एक्स माइनस फिर पार्शियल ऑफ एक्स। जब पार्शियल ऑफ एक्स यहाँ पे पार्शियल ऑफ एक्स लिखा तो 3 तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, वाई हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स के हवाले से डेरिवेटिव ले रहे हैं। फिर 6 तो एक्स की डेरिवेटिव आ गई 1, फिर 3 वाई की डेरिवेटिव 0 माइनस 7 तो ये भी 0। तो पार्शियल ऑफ एफ पार्शियल ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल ऑफ एफ पार्शियल एक्स के साथ डेरिवेटिव। सिमिलरली डिफरेंशिएशन एफ, चलिए
विथ रिस्पेक्ट टू y। देखो पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब, ये 3 यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर माइनस एक्स, फिर पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या x प्लस 3, फिर पार्शियली ऑफ y, तो ये y माइनस 7, फिर पार्शियली ऑफ y। तो देखो जब पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y, तो मुझे बताओ इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगी 0, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2y, y की डेरिवेटिव हो जाएगी 1, 6 ये भी आ गया 0, उसके बाद 3 y की डेरिवेटिव 1 और 7 यहाँ पे 0 हो जाएगा। पार्शियली ऑफ f और पार्शियली ऑफ y, तो यहाँ पे क्या बचा 2y प्लस, यहाँ पे इसके साथ वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2y, क्या यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे इसके साथ सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे 2y, ठीक है। तो मीन्स जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया। 2 की बात करें जिसमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y माइनस 8, एफ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अगर मैं जस्ट एक्स वाई की बात करूं, ये हमने u इंटू वी के साथ डेरिवेटिव लिए, तो मैं ये डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स u इंटू वी, तो v सेम u की डेरिवेटिव प्लस u सेम v की डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव अगर लूंगा तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव जब मैं लूंगा x के हिसाब से तो ये 1 हो जाएगी, जब पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा मैं x की डेरिवेटिव लूंगा y की ओर तो ये क्या हो जाएगा हमसे 0। तो v हमारे पास क्या है, v हमने लिया y और x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, उसके बाद u हमने लिया x, तो v की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, लूंगा तो पार्शियली ऑफ x, यहाँ पे f के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पार्शियली ऑफ x यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस पार्शियली ऑफ x, तो x इंटू वाई, फिर पार्शियली ऑफ x यहाँ पे क्या लेंगे y स्क्वायर माइनस 2, फिर पार्शियली ऑफ x यहाँ पे क्या x माइनस, फिर पार्शियली ऑफ x, तो यहाँ पे क्या लिया y, फिर पार्शियली ऑफ x, पार्शियल x, तो देखो पार्शियली ऑफ x पार्शियली ऑफ डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, जब u इंटू v की डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या बचा सिंपल y, इसके बाद इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगी 0 और इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, फिर 2, इसकी डेरिवेटिव 0 माइनस 8, तो इसकी डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 0। तो पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ x, तो मीन्स यहाँ पे क्या आया 2x प्लस y और माइनस 2, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y, तो मीन्स ये हमारे पास वैल्यू पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे एक्स इंटू वाई, फिर यहाँ पे पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे y स्क्वायर, फिर यहाँ पे पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे हमारे पास क्या y माइनस a, तो पार्शियली ऑफ y। तो देखो जब u इंटू वी लिया, अब हम y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, तो v हमारे पास क्या y, ठीक है। जब x की पार्शियल y के हिसाब से जब x की डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो मीन्स यहाँ पे क्या गया 0। जब u हमारे पास x से y की डेरिवेटिव लूंगा पार्शियल y के हिसाब से, तो यहाँ y की डेरिवेटिव क्या होगी 1, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ गया x। तो मीन्स पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y, तो ये तो हो जाएगा 0,
इसकी डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या बचा x, इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आई 2y, और यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, और इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे 2 1 2 आ जाएगा, 8 की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगी सिंपल 0। ठीक है, तो मीन्स पार्शियली ऑफ x पार्शियली ऑफ y, तो x माइनस 2y माइनस 2, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा इसका मैं बात करूं, जब पार्शियली ऑफ x के हिसाब से हम साइन x प्लस y की डेरिवेटिव लेंगे, पहले फंक्शन के बाद एंगल की डेरिवेटिव लेंगे, तो जब एंगल की डेरिवेटिव लेंगे तो x प्लस y, तो कोस की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है कोस x प्लस y आएगा, उसके बाद x की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 1 और y की डेरिवेटिव क्या होगी 0, तो 1 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस x प्लस y। ठीक है, सेम जब पार्शियली ऑफ y के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो साइन x प्लस y, फिर पार्शियली ऑफ y तो x प्लस y, तो साइन डेरिवेटिव क्या हो जाएगी ये भी कोस x प्लस y, और x की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 0, y की डेरिवेटिव आ गई 1, तो मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा कोस को मल्टीप्लाई करें तो कोस x प्लस y, दोनों की डिफरेंटिएशन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली ऑफ x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियली ऑफ x, तो साइन x प्लस y, उसके बाद पार्शियल ऑफ x तो x प्लस y, तो इसकी डेरिवेटिव क्या है सेम, पार्शियली ऑफ x तो कोस x प्लस y। सिमिलरली डिफरेंटिएशन f पार्शियली रिस्पेक्ट टू y, जब y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे सेम ये फंक्शन पार्शियली ऑफ y f, फिर पार्शियली ऑफ y साइन x प्लस y, फिर पार्शियली ऑफ y तो x प्लस y, तो इसकी भी यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ गई cos x प्लस y, पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बात करें f x y दो हमारे पास वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास e पावर x इंटू कोस y, तो इसमें क्या करेंगे डिफरेंटिएशन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब पार्शियली ऑफ x, तो जब यहाँ पे पार्शियली ऑफ x e पावर x कोस y, अगर जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो देखो अगर यहाँ पे डिफरेंटिएशन ऑफ x e पावर x कोस y, अब इसको लेते हैं v, इसको लेते हैं u, जब पार्शियली ऑफ x u इंटू v, तो मीन्स तो u हमने जब लिया यहाँ पे हमारे पास क्या v सेम u की डेरिवेटिव, फिर u सेम v की डेरिवेटिव, अगर u हमने लिया क्या लिया यहाँ पे cos y, जब पार्शियली ऑफ x के हिसाब से बात करेंगे तो मीन्स इसकी cos की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, जब पार्शियली ऑफ v की x के हिसाब से बात करेंगे e पावर x की डेरिवेटिव तो क्या आएगी e पावर x, v हमारे पास क्या है v हमारे पास e पावर x से u की डेरिवेटिव क्या आ गई u की डेरिवेटिव है 0, उसके बाद प्लस u हमारे पास क्या है cos y, और v की डेरिवेटिव हमारे पास e पावर x, पार्शियली ऑफ x, तो हमारे इसकी डेरिवेटिव क्या आ गई e पावर x cos, similarly differentiation f partially with respect to partially of f partially of y, तो means partially of y e पावर x फिर cos y। अब देखो
अब बात करेंगे किस हिसाब से, y के हिसाब से। जब पार्शियली ऑफ y, इसको भी पार्शियली ऑफ y लिखा, ठीक है। जब पार्शियल u की डेरिवेटिव लेंगे, कोस की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, कोस की डेरिवेटिव हो जाएगी माइनस साइन y, देगा 0। तो देखो अभी देखो v हमारे पास क्या है, e पावर x। जब u की डेरिवेटिव ली तो क्या गया यहाँ पे माइनस साइन y। उसके बाद u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है कोस y। जब e पावर x की डेरिवेटिव ली तो ये क्या गया 0, तो मीन्स माइनस e पावर x साइन y, ठीक है। तो पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y माइनस e पावर x और साइन y, तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। की बात करें 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंटिएशन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2, तो पार्शियली ऑफ x नेचुरल लोगरिथम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर पार्शियली ऑफ x, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो पार्शियली ऑफ पार्शियली ऑफ x, तो 1/2 लॉग की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर भी है, तो x स्क्वायर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंपल y की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। तो पार्शियली ऑफ पार्शियली ऑफ x, तो इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा 1/2, फिर इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे रख दूँ 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो ये 2 से क्या हो गया कैंसल, तो मीन्स पार्शियली ऑफ पार्शियली ऑफ x, तो x यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, f ऑफ x कॉमा y 1/2 नेचुरल लोगरिथम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिमिलरली डिफरेंटिएशन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियली ऑफ x, यहाँ पे f पार्शियली ऑफ y, अब y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, तो 1/2, तो पार्शियली ऑफ y नेचुरल लोगरिथम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर पार्शियली ऑफ y, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो पार्शियली ऑफ पार्शियली ऑफ y, तो 1/2 लॉग की डेरिवेटिव क्या है 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और y की डेरिवेटिव लेंगे x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गई 2y, ठीक है। तो देखो ये 2 से क्या हो गया कैंसल, तो मीन्स पार्शियली ऑफ पार्शियली ऑफ y और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 2 नंबर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कौन, अभी कौन की बात करें तो ये इस तरह कोई कौन है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे कुछ हाइट भी होगी और उसकी लेंथ भी होगी, इसकी विड्थ। इसके वॉल्यूम ऑफ कौन इज गिवन, तो इसका फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम अगर की बात करें 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, ये इसका फार्मूला। डिफरेंटिएट v विथ रिस्पेक्ट टू दियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक यहाँ पे रेडियस है, दूसरा हाइट है। अभी हम निकालेंगे डिफरेंटिएशन v और डिफरेंटिएशन ऑफ r। एक r के हिसाब से इसकी डेरिवेटिव निकालनी है, दूसरी डिफरेंटिएशन v या डिफरेंटिएशन ऑफ h, ठीक है ना। डिफरेंटिएशन v पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r, पार्शियली ऑफ v पार्शियली ऑफ r, तो 1/3 पाई, यहाँ पे देखो पार्शियली ऑफ, अभी पार्शियली ऑफ r, यहाँ पे r स्क्वायर इंटू h। जब पार्शियली ऑफ अब मान ले रहे हैं r के हिसाब से, तो r स्क्वायर इंटू h, तो ये यहाँ पे u लेंगे और इसको लेंगे v, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं ना।
तो जब आर की जब डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे देखो u इंटू वी वाला हमने किया अभी, u इंटू वी वाला, u इंटू वी वाला। तो देखो अगर यहाँ पे r के साथ बात करें, देखो v सेम u की डेरिवेटिव, तो u सेम v की डेरिवेटिव। अब जब डेरिवेटिव में लूं यहाँ पे r के हिसाब से, तो मीन्स r स्क्वायर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 2r, और जब डेरिवेटिव लूंगा मैं h की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो देखो v अगर h है तो u की डेरिवेटिव क्या आ गई यहाँ पे 2r, और u यहाँ पे अगर r स्क्वायर है, h की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगी 0, तो मतलब h 2r यहाँ पे आया। तो मीन्स जब इसकी डेरिवेटिव ली पार्शियल v पार्शियल r, तो मीन्स 1/3 पाई r, इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे सिंपल क्या आ गई 2rh, ये इसकी डेरिवेटिव आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखा 2rh, तो पार्शियल v पार्शियल r, तो मीन्स इसकी क्या आ गया 2/3 पाई r यहाँ पे h, ये इसकी डेरिवेटिव आ गई। अब देखो अगर इसकी मैं डेरिवेटिव लूंगा अभी किस h के हिसाब से, जब h के हिसाब से डेरिवेटिव लूंगा, किस हिसाब से h के हिसाब से, जब h के हिसाब से डेरिवेटिव लूंगा तो ये डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, और इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 1। अगर मैंने v लिया h, तो r की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। जब यहाँ पे r स्क्वायर h की डेरिवेटिव क्या है 1, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया r स्क्वायर, सही। तो जब पार्शियल ऑफ हमने r, अभी हम किस h के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर। तो ये अभी हम इसकी जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमने क्या, सिमिलरली डिफरेंशिएशन v पार्शियल with respect to partially of v partially of h, तो partially of h, तो यहाँ पे क्या 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, तो partially of v partially of h, तो देखो 1/3 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो partially of h r स्क्वायर इंटू h की डेरिवेटिव ली, तो इसकी डेरिवेटिव क्या है 2r, तो इसकी डेरिवेटिव क्या आ गई पार्शियल आर स्क्वायर डेरिवेटिव, पार्शियल v पार्शियल h, तो 1/3 पाई इसका क्या आ गया यहाँ पे आर स्क्वायर, तो मीन्स पार्शियल v पार्शियल h, तो क्या आ गया पाई/3 आर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक द वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर होमोजेनस आर नॉट, इसमें हमें करना है कि ये फंक्शन जो है वो होमोजेनस है या नहीं, फाइंड द डिग्री इन द केस ऑफ होमोजेनस फंक्शन। तो देखो अभी यहाँ पे डिग्री का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ x का y, कोई फंक्शन है उसमें आप फंक्शन में यहाँ पे t हम यहाँ पे वेरिएबल है वो पुट करेंगे, और अगर t जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फंक्शन t पावर n f ऑफ x का y, मतलब ये जो t पावर n आ रहा है ये हमें बताएगा कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। अब करना कैसे, अगर बात करें जब ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, तो इस जगह पे क्या पुट करेंगे, वेरिएबल पुट करेंगे f ऑफ t x t y, तो मैं जहाँ पे भी x होगा वहां पे क्या लिखेंगे t x का होल क्यूब, उसके बाद 5, फिर t x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे t y की जगह पे t y, फिर 7 x की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे t x, फिर y की जगह पे t y का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे t y का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें x की जगह पे हम लिखेंगे t x, और y की जगह लिखेंगे t y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो f ऑफ t x t y
तो जब पावर को क्यूब पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी क्यूब एक्स क्यूब। अब देखो थोड़ा इसकी बात कर ले, जब टी एक्स का यहाँ पे क्या है स्क्वायर, उसके बाद टी पे भी स्क्वायर आ गया, एक्स पे भी स्क्वायर आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी वाई, जब बेस सेम होते पावर ऐड होती तो यहाँ पे 2 + 1 एक्स स्क्वायर टू वाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा टी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। तो मीन्स इस जगह पुट करेंगे 5 टी क्यूब एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई। इधर की बात करें तो अब यहाँ पे हम बात करें इस वैल्यू की 7 टी एक्स टी वाई का होल स्क्वायर, तो 7 टी एक्स टी स्क्वायर वाई स्क्वायर बेस से पावर ऐड होंगे तो 7 टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर फिर टी क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अब बात करें ये भी यहाँ पे टी का स्क्वायर, टी का यहाँ पे 7 को हटा दो तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा सेम एक्स टी क्यूब आ जाएगा। तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे टी क्यूब एक्स वाई। टी को कॉमन लेंगे तो मीन्स इसकी बात करें तो जब टी क्यूब को हमने कॉमन लिया तो इधर से भी यहाँ पे भी टी क्यूब को हम कॉमन लेंगे, जब कॉमन लिया तो अब मुझे बताओ कि इनमें से टी क्यूब तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बचा एक्स क्यूब -5 एक्स स्क्वायर वाई 7 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि अगर इसकी मैं बात करूं टी क्यूब, यहाँ पे भी टी क्यूब है, बेस से में पावर ऐड होंगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा ये इनवर्स का हो जाएगा, तो माइनस का 3 तो टी पे पावर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अगर इस फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास टी एक्स और टी वाई तो टी पे पावर क्या आ गया तो सेम ही आ रही है, देखो ये सेम है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। अब देखो डिग्री हमारे पास क्या है यहाँ पे, डिग्री हमारे पास क्या है यहाँ पे 0, और ये हमारे पास ये फंक्शन होमोजीनियस है। कौन सा फंक्शन ये होमोजेनियस, क्योंकि अगर ये सेम ये कंडीशन ना आती तो ये नॉन होमोजेनियस होता, सेम वो वैल्यू बन गई है इसलिए ये होमोजेनियस है। जब होमोजेनियस होगा उसके बाद हम डिग्री देखेंगे कि डिग्री यहाँ पे क्या आ रही है 0 है। देखो फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई, जो टेंजेंट एक्स प्लस वाई अपन वाई स्क्वायर। तो देखो जब यहाँ पे फंक्शन हमारे पास एक्स वाई टेंजेंट एक्स प्लस वाई या पे क्या वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स में टी एक्स और टी वाई, तो मतलब टेंजेंट यहाँ पे लिखा हमने टी एक्स और टी वाई, यहाँ पे टी वाई का होल स्क्वायर। जब फंक्शन में टी एक्स टी वाई लिखा, अब बताओ अगर यहाँ पे टी एक्स टी वाई आ जाए उसके बाद टी स्क्वायर वाई आ जाए, तो टी को चलो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बचा, और यहाँ पे भी टी स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया तो टी कैंसिल हो गया तो 1/t बचा, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे वाई स्क्वायर। अगर ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई तो टेंजेंट 1/t और एक्स प्लस वाई और यहाँ पे वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि 1/t टेंजेंट से कॉमन ले सकते कभी नहीं, तो इसलिए ये t से कॉमन नहीं आ सकता। फंक्शन मैंने आपको बताया अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स टी और वाई टी रखोगे, वैल्यू अगर t पावर n आ जाए
तो यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई आ जाए, मतलब यहाँ पावर आ जाए, तो मतलब ये कॉमन हो गया, बाहर निकल जाए सीओडी, लेकिन ये नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा हमारे पास नॉन होमोजेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे एफ टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई, तो मीन्स टी पावर एन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, हमें ये बनाना है। तो मीन्स जब टी ऑफ एक्स लिखा और टी ऑफ वाई लिखा, तो मीन्स जहाँ पे एक्स होगा वहां पे क्या लिखेंगे, टी ऑफ एक्स का क्यूब, फिर 3, फिर टी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे टी ऑफ वाई, उसके बाद 2, फिर टी ऑफ वाई का होल स्क्वायर, फिर टी ऑफ एक्स, उसके बाद टी ऑफ वाई का क्यूब। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई, तो यहाँ पे क्या है टी क्यूब और एक्स क्यूब। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ इन दोनों में क्या है, टी स्क्वायर होगा, इधर एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे टी, यहाँ पे वाई बेस में पावर प्लस होंगे, तो टी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। तो मैं इस जगह पुट करूँ 3 टी टी क्यूब, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, इसका लें तो यहाँ पे अभी टी पे मकसद, यहाँ पे देखो टी पे स्क्वायर आएगा, फिर वाई पे स्क्वायर इंटू टी ऑफ एक्स होगा बेस से पावर 8, एक्स वाई स्क्वायर टी क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, या टी क्यूब का शुरू में लिख टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे टी क्यूब वाई का क्यूब, यहाँ पे फंक्शन में टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई, तो टी क्यूब को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स क्यूब, टी क्यूब को कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3 एक्स स्क्वायर वाई, 2 वाई स्क्वायर एक्स, उसके बाद वाई क्यूब। तो देखो एफ ऑफ टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई, तो यहाँ पे क्या होगा टी ऑफ पावर एन। तो इस फंक्शन में देखो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई फर्क है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ, तो इस वैल्यू में यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब डिग्री क्या मिली हमें, डिग्री हमें मिली यहाँ पे 3, और ये फंक्शन हमारे पास क्या है होमोजेनियस। ठीक है, देखो 4 की बात करें, फंक्शन हमारे एफ ऑफ एफ एक्स वाई एक्स वाई, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब बात करेंगे हमें फंक्शन का लिखेंगे टी एक्स और टी वाई, तो यहाँ पे क्या होगा कोस इनवर्स टी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर टी ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई। जब फंक्शन में हमने टी ऑफ एक्स लिखा और टी ऑफ वाई लिखा, तो देखो यहाँ पे कोस इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर टी का स्क्वायर, यहाँ पे वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये भी टी का स्क्वायर और एक्स वाई। तो देखो जब टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई लिखा, तो इन दोनों में अगर मैं टी स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर से भी टी स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा एक्स वाई, तो टी से स्क्वायर कैंसिल, तो सेम यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। इसका मतलब ये फंक्शन से बन गया। तो यहाँ पे पावर क्या होगी, जिस पे कुछ नहीं होता, अगर यहाँ पे वैल्यू एक्स के साथ कुछ वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे पावर 0 होगी, तो मीडिया 1 पे तब मल्टीप्लाई करके उससे 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई, तो ये सेम फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टी पावर 0 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होमोजेनियस
उसके बाद इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे डिग्री होगी इसकी 0। एक्स और वाई है तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अभी फंक्शन में हमने टी ऑफ एक्स लिखा, यहाँ पे टी ऑफ वाई लिखा, तो मुझे बताओ ये टी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा टी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे टी ऑफ वाई, उसके बाद टी ऑफ वाई का यहाँ पे होल स्क्वायर। तो मीन्स जब यहाँ पे टी ऑफ एक्स लिखा और टी ऑफ वाई का होल स्क्वायर, तो टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या गया टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं बात करूं टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई का दोनों में स्क्वायर, तो ये क्यूब हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या हो गया टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, टी स्क्वायर को अगर कॉमन लें, टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई, जब टी स्क्वायर को कॉमन लिया, यहां से टी क्यूब को कॉमन लिया, तो देखो फंक्शन में क्या आएगा, फंक्शन में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो पावर सिंगल कैंसिल हो गई, तो फंक्शन में हमारे पास क्या आ गया टी ऑफ एक्स टी ऑफ, यहाँ पे क्या आएगी इनवर्स में आएगी, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये निगेटिव आने की वजह से तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस होगा, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ फंक्शन हमारे पास, तो देखो अभी हमारे पास क्या एक्स पावर 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। अब फंक्शन हमारे पास क्या है टी एक्स और टी वाई, जब यहाँ पे लिखा हमने टी एक्स का पावर 8 फिर 3, यहाँ पे लिखा हमने टी एक्स का पावर स्क्वायर फिर टी वाई पे पावर 6, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमने लिखा टी एक्स और टी वाई, तो मीन्स पे पावर 8 आ जाएगा, उसके बाद x पे पावर 8। अभी मैं इसकी बात करूं, अगर t पे स्क्वायर है फिर x पे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा t पे पावर 6 और x पे पावर 6, तो यहाँ पे t पे पावर 8 x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा y पे पावर 6। तो मीन्स इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे t पे पावर 8 फिर एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 6, टी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे टी ऑफ वाई, जब मैं टी पावर 8 को कॉमन लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स पावर 8 फिर 3 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई, तो क्या इस टर्म को मैं टी पावर 4 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, उसके बाद x पावर 8 3 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6, और देखो स्क्वायर से रेडिकल की साइन कैंसल, टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई, तो यहाँ पे जब t पावर 4 को हमने कॉमन लिया, तो अब क्या बचा x पावर 8 3 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। तो देखो टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई, तो टी पावर 4 ये वैल्यू सेम है, और एफ ऑफ एक्स वाई, तो मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया होमोजेनियस। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री इसकी है 4। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे एफ ऑफ टी एक्स टी वाई,
जब यहाँ पे टी एक्स पे पावर क्यूब आ गया साइन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा टी एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा टी वाई, सॉरी वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे टी वाई आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी एक्स। एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, ये तो आ गया टी क्यूब एक्स क्यूब। इसकी बात करें साइन टी स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, फिर टी यहाँ पे एक्स, एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई, यहाँ पे टी क्यूब, ये एक्स क्यूब, यहाँ से सिंगल टी कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा साइन टी वाई स्क्वायर फिर एक्स। अब देखो ये साइन में टी आ गया तो क्या ये हम कॉमन ले से नहीं ले सकते, तो इसलिए ये टी यहाँ पे आने की वजह से ये फंक्शन हमारे पास एक्स का वाई नहीं बनेगा, इसलिए ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा नॉन होमोजेनियस। एट की बात कीजिए फंक्शन एक्स वाई नेचुरल ऑफ एक्स उसका प्लस वाई उसका एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास 8 क्वेश्चन है, इसका 3 का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एफ ऑफ में हमने क्या पुट किया यहाँ पे टी एक्स और टी वाई, तो नेचुरल लॉगरिथम तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टी एक्स का होल स्क्वायर फिर टी वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया टी एक्स और टी वाई। ठीक है, तो देखो क्या आ गया यहाँ पे एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई आ गया, तो नेचुरल लॉगरिथम तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया इन दोनों में अगर टी को मैं कॉमन ले लूं तो एक्स प्लस वाई, तो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, तो टी स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लें, जब टी स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे टी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई लिया नेचुरल लॉगरिथम, तो टी तो एक पावर सिंगल कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वाई। अब देखो ये टी आ रहा है तो ये लॉग से वैल्यू नहीं निकलेगी, तो यहाँ पे लॉग में अगर मल्टीप्लीकेशन अगर मैं इसको कैसे भी करूं फिर भी टी तो रहेगा यहाँ पे, तो उस टी को कैसे हटाऊं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा नॉन होमोजेनियस। देखो अगर मैंने चलो फर्स्ट लॉ यूज किया, इसको लॉग टी रखा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सेकंड लॉ में चला गया, उसके बाद दोबारा इनको चलो मैंने ये प्लस का माइनस वाला इसका बनाया, लेकिन यहाँ पे चलो एकदम टी तो रहेगा नहीं, ये तो फंक्शन नहीं बनेगा, इसलिए ये फंक्शन क्या ना। और नंबर में वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर द फॉलोइंग होमोजेनियस फंक्शन। अब यूलर थ्योरम की बात करें तो यूलर थ्योरम का एक फार्मूला यहाँ पे है, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूलर थ्योरम में यहाँ पे देखो एक्स है, यहाँ पे हमारे पास पार्शियल एफ पार्शियल एफ एक्स प्लस वाई पार्शियल एफ पार्शियल वाई इन पावर एफ। जब इसमें पावर जो होगी वो पावर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, अगर 2 है तो 2 आ जाएगी, 3 है तो 3 आ जाएगी, अगर 4 होगा 4, फंक्शन दोबारा वही आ जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे क्या एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन एफ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब एक्स के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल एफ पार्शियल ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे एक्स वाई, फिर पार्शियल ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या गया वाई स्क्वायर। अभी देखो पार्शियल ऑफ एक्स वाई की डेरिवेटिव लेंगे तो मुझे बताओ y से x डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 1, जब यहाँ पे x लगा तो x के हिसाब से y की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल y। ठीक है ना, तो मीन्स पार्शियल f पार्शियल x, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका y आ गया, इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद अभी 0 इसकी डेरिवेटिव आ गया, तो मीन्स पार्शियल f partially differentiation f partially
विथ रिस्पेक्ट टू y, जब y के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे देखो पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या है एफ एक्स वाई, फिर पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई, फिर पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर। तो देखो अगर बात करूं जब यहाँ पे पार्शियल एक्स y की डेरिवेटिव लूंगा y से, जब पार्शियल y के हिसाब से y सेम जब x की डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा 0, फिर x y की डेरिवेटिव लूंगा क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो मीन्स पार्शियली ऑफ y, पार्शियली y, तो इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी x प्लस 2y। इसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यूलर थ्योरम में हमारे पास वैल्यू पार्शियली ऑफ, यहाँ पे x है तो पार्शियली ऑफ f, फिर पार्शियली ऑफ x, फिर y, पार्शियली ऑफ f और पार्शियली पास हमारे पास y। तो देखो x से अब बताओ पार्शियली f पार्शियली x की डेरिवेटिव क्या है, पार्शियली f पार्शियली x की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ पे y, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा सिंपल y। उसके बाद फिर हम बात करें यहाँ पे y x प्लस 2y, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पे पार्शियल f फिर पार्शियल ऑफ x प्लस y पार्शियल f और पार्शियल y, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कितने लगे x y y को मल्टीप्लाई करें x y, यहाँ पे आ गया 2y, ठीक है, और उसको y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 कितने लगे 2, यहाँ पे क्या होगा x पार्शियल ऑफ x, यहाँ पे y पार्शियल a पार्शियल y। तो देखो अगर इनकी बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर। तो x उसके बाद अगर मजीद में से 2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि पार्शियली ऑफ एफ फिर पार्शियली ऑफ एक्स वाई पार्शियली एफ और पार्शियली ऑफ वाई, तो जब यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया तो ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे पार्शियली ऑफ एफ के, ठीक है। तो देखो जब ये वैल्यू देखो ये सेम आ गया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया पार्शियल एफ, तो सेम ये वैल्यू आ गई। जब ये पावर सेम आ गई तो इसका मतलब ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। 2 नंबर में एक्स वाई कोस एक्स वाई आ रहा है। तो देखो इसकी अगर बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट में हम एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, तो मीन्स यहाँ पे जब यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ पार्शियल ऑफ हमने लिया एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव, तो जब डेरिवेटिव पार्शियल एक्स के हिसाब से लेंगे तो कोस एक्स वाई, फिर यहाँ पे पार्शियल ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स वाई। जब पार्शियल एफ यहाँ पार्शियल एक्स लिया तो मुझे बताओ कोस की डेरिवेटिव क्या होगी, माइनस साइन एक्स वाई। अब बात करते हैं इसकी पार्शियल ऑफ एक्स, जब एक्स वाई आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा कि u से v सेम u की डेरिवेटिव, फिर u से v की डेरिवेटिव और v का स्क्वायर। अगर इस टर्म को लिया u, इसको लिया v, तो पार्शियल ऑफ एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। पार्शियल एक्स के हिसाब से जब y की डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा 0। तो जब v हमारे पास y, एक्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, फिर u हमारे पास x से y यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा y का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा y अपान y स्क्वायर, तो y की एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपान y। तो मतलब जब इसकी डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपान y। अब क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे पार्शियली ऑफ एक्स पार्शियली एफ पार्शियल एक्स, तो क्या हो गया 1 अपान वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। डिफरेंशिएशन एफ पार्शियली with
with respect to x. Similarly, differentiation f partially with respect to y. अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स यहाँ पे इसकी बात करेंगे, तो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y f ऑफ x y, तो मीन्स पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ y, तो यहाँ पे क्या है cos x y, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, यहाँ पे क्या आएगा x y। ठीक है, अब सेम तरीका जब y के हिसाब से डेरिवेटिव लेनी, अब किस हिसाब से डेरिवेटिव लेनी y के, तो y के साथ डेरिवेटिव लेंगे 1, एक से डेरिवेटिव क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। तो जहाँ पे ऐसे समझो कि u हमारे पास क्या है, u हमारे पास x है, तो x से डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 और y की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो 0 हो गया x अपन y स्क्वायर। ठीक है, पार्शियली आप y यहाँ पे f लिखा, तो मुझे बताओ कि cos की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी माइनस साइन x y, उसके बाद जब x y की डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगी यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आ गया सिंपल y स्क्वायर। तो पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा माइनस x y साइन, फिर यहाँ पे x y स्क्वायर, x पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ x y पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y। तो मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू x के हिसाब से क्या आ रही है, यहाँ पे माइनस x ये वाला x यहाँ पे पुट किया तो y को रखेंगे x y, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे x y आ गया। उसके बाद जब हमने इसकी डेरिवेटिव ली तो ये भी कुछ यहाँ पे सेम आया x y साइन, यहाँ पे क्या आ गया x, यहाँ पे x y का यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया यहाँ पे x y, यहाँ पे स्क्वायर। तो देखो पार्शियल यहाँ पे x पार्शियल f, यहाँ पार्शियल ऑफ x प्लस y पार्शियल f पार्शियल ऑफ y, तो अगर इनमें मैं माइनस x कॉमा को कॉमन ले लूं फिर भी हमारे पास साइन x, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे y स्क्वायर y x y, उसके बाद प्लस 1 अपन y साइन, यहाँ पे भी क्या आ गया x y। तो मुझे ये बताओ क्या ये वैल्यू से मिल रही है, तो मतलब इसका जो फार्मूले में जो वैल्यू हमारे पास डिग्री जो आ रही है वो यहाँ पे हम लिखेंगे x, मतलब यहाँ पे नहीं आ रही तो यहाँ पे इसको यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे d ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे फंक्शन की इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं बनी। ठीक है, अगर इसकी देखो ना जो हमने 1 क्वेश्चन किया था, अगर इसकी सेम वैल्यू आ रही तो हम पुट कर देते, तो फार्मूला क्या था n पावर f, मतलब जो इसकी पावर होगी वो आनी चाहिए। इसकी जब पावर हम बात करें तो इसकी पावर 1 आनी चाहिए, लेकिन इसकी पावर में जब वैल्यू आएगी तो सेम फंक्शन भी बनना चाहिए। तो आप इसको कुछ भी कर लो, ये फंक्शन आपका दोबारा, मतलब ऐसे नहीं है कि आप इसको इस तरह बनाओ, इस तरह आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू बनानी इस तरह नहीं होगी, इसका मतलब ये यहाँ पे फार्मूला इसका क्या होगा, यहाँ पे 0 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे फंक्शन में रेडिकल में आ रही है xy माइनस x, डिफरेंशिएशन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू f, डिफरेंशिएशन करेंगे x के हिसाब से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है x y 1/2, फर्स्ट में पावर की डेरिवेटिव लेंगे, पावर के बाद जो फंक्शन होगा उसकी डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद पार्शियली करना है किस हिसाब से, यहाँ पे x के हिसाब से। तो पार्शियली x यहाँ पे f लिखा, अब बताओ कि पावर ये कोफिशिएंट बन जाएगा
उसके बाद एक्स वाई, इसका क्या आ जाएगा 1/y। जब एक्स वाई की डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्वेश्चन करके वाई मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 1। तो देखो जब ये 1/2 आ गया तो ये बन जाएगा इनवर्स का। जब यहाँ पे पार्शियली ऑफ ए पार्शियली ऑफ एक्स लिखा, उसके बाद अब देखो जब 1/2 अगर इसमें वैल्यू को थोड़ा यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे क्या y आएगा, ये इनवर्स का, तो एक्स y आएगा 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब कुछ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x पे 1/2 और y पे 1/2। तो मीन्स अगर इसको 1 प्लस 1/2 दो मरतबा लिखूं कोई फर्क पड़ेगा। तो जब यहाँ पे y पे 1/2 लिखूं और यहाँ पे y पे 1/2, x पे 1/2, y पे 1/2, ये दोनों कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा y/x पे अंडर दे सकता हूँ। तो इस वैल्यू को जब सॉल्यूशन निकाली तो यहाँ पे क्या बना, इसकी वैल्यू 1/2 y/x। ठीक है। सिमिलरली डिफरेंटिएशन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफरेंटिएशन करेंगे किस हिसाब से, y के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंटिएशन y एक्स वाई 1/2, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंटिएशन करेंगे एक्स वाई की, और यहाँ पे y के हिसाब से y की। अभी इसकी डिफरेंटिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे f। तो ये तो यहाँ पे 1/2, ये क्या आएगा 1/2, यहाँ पे x y पे क्या आ जाएगा, इनवर्स का 1/2 आ जाएगा। इसके बाद x और y u इंटू v की डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और उसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास अगर इनवर्स का है, इनवर्स का तो ये पान में आ जाएगा, x पे 1/2, y पे 1/2 दे दूं, और यहाँ पे x है तो ये x यहाँ पे आ गया। उसके बाद x को दो मरतबा लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे x पे क्या 1/2 और y पे 1/2, तो x वाली वैल्यू कैंसिल, तो x y अंडर दे सकता हूँ। तो जब ये टर्म दी तो मीन्स इसकी वैल्यू अब क्या होगी, पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y 1/2 इंटीग्रल x, यहाँ पे क्या आ गया y। अभी देखो यूलर थ्योरम की बात करें जिसमें x पार्शियली ऑफ f पार्शियली x y पार्शियली f पार्शियली y और n f, यहाँ पे क्या होगा x पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ x y पार्शियली f पार्शियली ऑफ y। अब x आ गया, पार्शियली f पार्शियली ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। जब इसको मैं 1/2 दूं उसके बाद ये दोनों भी रेडिकल की साइन आ रही है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अंडर y अंडर x, ये -1, ठीक है। उसके बाद इसी वैल्यू को जब यहाँ पे क्या में हमारे पास y है, तो जब पार्शियल y की वैल्यू क्या ये आई, तो इसको भी मैंने 1/2 अंडर x और यहाँ पे अंडर y ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे x पार्शियल a पार्शियल x फिर y पार्शियल a पार्शियल y, तो मुझे बताओ कि इनको x को मल्टीप्लाई करूं, उसके बाद ये 1/2 अगर मैं x को चलो मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा x अंडर y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अंडर x आ गया। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को लेंगे तो y अंडर x, यहाँ पे क्या आ गया अंडर यहाँ पे y। अभी देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर x आ जाए, यहाँ पे x है, यहाँ पे अंडर y है, तो इसका मतलब यहाँ पे अंडर x है, तो मैं इस टर्म को मैं इससे हम लिख सकते हैं कि इस वैल्यू को अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे x को दो मरतबा लिख सकता हूँ, अंडर x अंडर y, यहाँ पे अंडर x एक कैंसिल हो गया, तो अंडर x इंटू y आ सकता है। तो इस टर्म को
पार्शियली ऑफ एफ पार्शियली ऑफ एक्स वाई पार्शियली एफ पार्शियली ऑफ वाई। तो इन दोनों में देखिए 2 आ रहा है, ये यहाँ पे क्या रहा, दोनों में 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है, जब इसकी में चलो यहाँ पे इसकी अभी इसकी वैल्यू क्या बची, ये यहाँ पे क्या बचा, इनको मैं ऐड भी चलो अभी यहाँ पे क्या बचा, इसको हमने लिया तो यहाँ पे क्या बचा एक्स वाई, एक्स वाई यहाँ पे 2 माइनस एक्स, इसका ले तो ये भी क्या हो जाएगा अंडर एक्स वाई यहाँ पे 2, जब इसकी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स पार्शियल एफ पार्शियल ऑफ एक्स वाई पार्शियल एफ पार्शियल ऑफ वाई। अगर मजीद में बात करूं ये 1 कितने रहेंगे 2, तो अंडर एक्स वाई दोनों की यहाँ पे 2 है तो 2 रख दिया, यहाँ पे माइनस का एक्स, जब 2 से कैंसल तब क्या बचा यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे क्या गया एक्स। तो देखो इसकी पावर यहाँ पे क्या है, अगर बात करें एक्स पार्शियल एफ पार्शियल एक्स वाई पार्शियल एफ पार्शियल वाई, तो यहाँ पे क्या गया एफ आ गया, मतलब इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी 1 होगी, लाजमी इसकी पावर क्या आ रही है 1। अब 4 की बात करें एफ एक्स वाई नेचुरल होगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या वाई, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है इलोफा थ्योरम के हिसाब से, हमें यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए डिग्री चाहिए, जो डिग्री होगी यहाँ पे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। डिफरेंटिएशन एफ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी x के हिसाब से जब डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंटिएशन एफ यहाँ पे डिफरेंटिएशन पार्शियल डिफरेंटिएशन एक्स, तो यहाँ पे डिफरेंटिएशन पार्शियल डिफरेंटिएशन एक्स नेचुरल लोगरिथम फिर एक्स प्लस वाई यहाँ पे, उसके बाद फिर पहले लॉग की डेरिवेटिव फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेके एक्स प्लस वाई यहाँ पे वाई की डेरिवेटिव। तो जब डिफरेंटिएशन पार्शियल डिफरेंटिएशन एफ और पार्शियल डिफरेंटिएशन एक्स, ये लॉग वाली वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे ये क्या आ गया वाई। अब देखो जब इसकी बात करें पार्शियल डिफरेंटिएशन तो एक्स प्लस वाई की डेरिवेटिव ले रहे यहाँ पे वाई, तो देखो ये अगर u है तो ये v है, तो v सेम u की डेरिवेटिव माइनस u से v की डेरिवेटिव v का स्क्वायर। अगर v हमने लिया y लिया, u हमने लिया x प्लस वाई, जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x प्लस वाई की तो x की डेरिवेटिव 1 y की डेरिवेटिव क्या 0, तो यहाँ पे क्या गया 1, फिर यहाँ पे जब हमने x प्लस वाई लिया है तो y की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 और यहाँ पे क्या आ गया y का स्क्वायर, तो y यहाँ पे y का स्क्वायर मीन्स 1/y आ जाएगा। तो देखो जब इसकी डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या आ गया 1/y, जब 1/y आ गया इसका मतलब ये y से क्या हो जाएगा कैंसल, जब कैंसिल हो गया तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स, तो क्या आ गया 1/x प्लस वाई। सिमिलरली डिफरेंशिएशन एफ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंटिएशन y f ऑफ x y, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंटिएशन y यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम x प्लस y यहाँ पे क्या आ गया y, फिर डिफरेंटिएशन y तो x प्लस y यहाँ पे क्या आ गया y। तो अगर v हमने क्या लिया, अब हम लेंगे y के हिसाब से डेरिवेटिव, जब y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे d/dy, तो यहाँ पे y की डेरिवेटिव क्या होगी 1 d/dy डिफरेंटिएशन x प्लस y, तो इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगी 1, क्योंकि x की डेरिवेटिव 0 y की डेरिवेटिव 1। अगर v हमने लिया y, तो इसकी u की डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगी 1, अगर ux लिया तो इसकी डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास y पार्शियल डिफरेंटिएशन ऑफ y, तो f जब इसकी लॉग की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी
1 अपान एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या आ गया y। उसके बाद जब इसकी डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या आया y, तो मैं इसकी वैल्यू को रखेंगे तो x प्लस वाई और यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जब ये x प्लस वाई कैंसिल, y की 1 पावर कैंसिल, तो जब y की 1 पावर कैंसिल हो गई तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन f डिफरेंशिएशन y, तो 1 अपान y जो है उसमें हम पुट करेंगे। तो यूलर थ्योरम में हमारे पास क्या है, x डिफरेंशिएशन f डिफरेंशिएशन x, y डिफरेंशिएशन f डिफरेंशिएशन y और यहाँ पे n ऑफ f। ठीक है, तो x तो हमने लिखा, अब मुझे बताओ डिफरेंशिएशन f डिफरेंशिएशन x क्या आ रहा है, यहाँ पे x प्लस y, यहाँ पे y, तो डिफरेंशिएशन x डिफरेंशिएशन y, यहाँ पे y आ रहा है। तो देखो जब यहाँ पे इस y को इस y से कैंसिल कर दूं, जब कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, फिर x प्लस वाई, यहाँ पे क्या बचा 1। अगर इसके एलसीएम लूं तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी, x प्लस वाई फिर x प्लस वाई। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे x डिफरेंशिएशन f डिफरेंशिएशन x, y डिफरेंशिएशन f डिफरेंशिएशन y, तो इसका यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस y, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस y। अब देखो ये फंक्शन क्या दोबारा ये बन सकता है, नहीं बन सकता, तो मतलब ये क्या होगा, x डिफरेंशिएशन f डिफरेंशिएशन x, y डिफरेंशिएशन y डिफरेंशिएशन f डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू 0। नंबर की बात करें, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट y माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस वाई, देन शो डेट पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ x प्लस पार्शियल u पार्शियल ऑफ y माइनस 2x माइनस वाई होल स्क्वायर। मतलब इन दोनों को पार्शियल u पार्शियल ऑफ x और y को दोनों को सम करोगे ये इसके इक्वल, मतलब ये यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखो अगर हम u हमारे पास यहाँ पे x उसका y आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन u partially with respect to x, जब x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पार्शियली ऑफ x, यहाँ पे u, तो पार्शियली ऑफ x स्क्वायर फिर x माइनस y, फिर पार्शियली ऑफ x, यहाँ पे y स्क्वायर फिर x माइनस y। अभी ये हम डेरिवेटिव जब लेंगे पार्शियली की लेंगे, यहाँ पे x u इंटू v, तो v सेम u की डेरिवेटिव, u सेम v की डेरिवेटिव। अब देखो अगर मैंने इसकी बात की है पार्शियल ऑफ x के हिसाब से हम डेरिवेटिव ले रहे x स्क्वायर की, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 2x। मतलब ये हमने अगर यहाँ पे u लिया है, ठीक है, अगर v लिया हमने, u लिया यहाँ पे x स्क्वायर, अगर v लिया हमने x माइनस वाई, जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे x के हिसाब से x माइनस वाई की, तो y की डेरिवेटिव क्या होगी 0, ये 1 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या गया 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे v हमने क्या लिया x माइनस वाई, u की डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 2x, उसके बाद u हमने क्या लिया यहाँ पे x स्क्वायर, v की डेरिवेटिव क्या है 1, तो ओहो दोबारा में गलती है, y माइनस एक्स। अगर यहाँ पे इस टर्म को हमने लिया u हमने लिया x स्क्वायर फिर y माइनस एक्स आ रहा है, तो अगर इसको हमने लिया u, इसको लिया v, जब पार्शियली ऑफ x u मतलब x स्क्वायर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2x, जब पार्शियली ऑफ x y माइनस x की डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा माइनस का 1। तो देखो v हमारे पास क्या है y माइनस x,
फिर उसके बाद हम बात करें इस टर्म को कि u की डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 2x, फिर प्लस, फिर यहाँ पे u एक्स स्क्वायर, इसकी डेरिवेटिव क्या है -1, तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy, फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, इसका मतलब 2xy माइनस 3x स्क्वायर। तो पार्शियली ऑफ एक जब u के साथ डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या आ गया इसका 3x स्क्वायर प्लस 2xy। अब बात करते हैं इसकी, अब बात करते हैं किसकी, y यहाँ पे क्या x माइनस वन। जब y स्क्वायर की डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2y, जब x y की लेंगे तो माइनस का 1। यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे क्या होगा इसका 0। ओहो, अब जब y स्क्वायर की डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 0, जब x y की डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसका भी यहाँ पे क्या आएगा सिंपल -1 आएगा। तो देखो v हमारे पास क्या है x माइनस वाई, और u की डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे फिर हम बात करें u हमारे पास क्या है y स्क्वायर, तो इसकी डेरिवेटिव क्या है -1, तो क्या आ जाएगा माइनस का y स्क्वायर, तो मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई माइनस का y स्क्वायर। तो ये इक्वेशन इसको हम कर देते हैं क्या 1। सिमिलरली डिफरेंशिएशन u partially with respect to y, जब पार्शियली ऑफ y u के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियली ऑफ y तो x स्क्वायर y माइनस x, फिर पार्शियली ऑफ y स्क्वायर, फिर x माइनस y हिसाब से करेंगे y के हिसाब से। जब पार्शियली ऑफ y तो यहाँ पे वैल्यू क्या x स्क्वायर, फिर x माइनस वाई। अब इसको लिया हमने u, इसको लिया हमने v, तो जब y के हिसाब से x स्क्वायर डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा 0, जब y के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेंगे x माइनस वाई की, यहाँ पे x माइनस वाई नहीं y माइनस x, y माइनस x की, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। तो देखो v हमारे पास क्या है x माइनस वाई, उसके बाद u की डेरिवेटिव क्या है 0, फिर u क्या हमारे पास x स्क्वायर, तो इसकी डेरिवेटिव क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो मीन्स इसकी जब पार्शियली ऑफ u पार्शियली ऑफ y जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सिंपल y स्क्वायर, फिर x माइनस वाई, पार्शियली ऑफ y जब हम y स्क्वायर की डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2y, पार्शियली ऑफ y जब x माइनस वाई की डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई को, तो माइनस का 1। v हमारे पास क्या है ये हमारे पास u हो गया, ये हमारे पास v, तो v हमारे पास x माइनस वाई, उसके बाद u की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी यहाँ पे 2y, उसके बाद प्लस, फिर u हमारे पास क्या y स्क्वायर, उसके बाद v हमारे पास क्या है v हमारे पास x माइनस वाई, तो माइनस का 1, तो मीन्स का क्या रहेगा 2xy, फिर माइनस का 2y स्क्वायर, ये माइनस का y स्क्वायर, मीन्स 2xy माइनस का 3y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 2xy माइनस का 3y स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे इक्वेशन हम प्रूव कर देते हैं। अब क्या करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब एडिंग करेंगे तो पार्शियली ऑफ u पार्शियली ऑफ x पार्शियली ऑफ u पार्शियली ऑफ y, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2xy माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2xy
माइनस 3y, पार्शियली ऑफ u पार्शियली ऑफ x पार्शियली ऑफ u पार्शियली ऑफ y। तो देखो ये यहाँ पे माइनस का 3, ये प्लस का 1 है, तो 1 से 3 चला गया तो क्या बचेगा, माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x 2xy, तो ये कितने जाएंगे 4xy। उसके बाद यहाँ पे 3y स्क्वायर है, और यहाँ पे शाबाश, इसका मैं थोड़ा देख लूं। यहाँ पे अगर यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव जब ये पार्शियली ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अगर v मैंने यहाँ पे लिया x माइनस वाई, इसकी ड्यूटी यहाँ पे क्या होगी 0। उसके बाद अगर यहाँ पे मैंने y स्क्वायर रखा है तो x के साथ ड्यूटी क्या होगी 1, तो यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा प्लस का y स्क्वायर। तो मीन्स ये जब इसको y स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y, पार्शियल u पार्शियल x पार्शियल u पार्शियल y। तो मीन्स जब 2 को मैं कॉमन लूं तो x स्क्वायर, जब 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, और माइनस की टर्म प्लस, प्लस की टर्म माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो पार्शियली ऑफ u पार्शियली ऑफ x प्लस पार्शियली ऑफ u पार्शियली ऑफ y, तो क्या होगा -2। ये कोई फार्मूला हो रहा है x माइनस, अगर मैं बात करूं कि x माइनस वाई को 2 मरतबा रख लें, फिर यहाँ पे प्लस का y स्क्वायर, तो इनमें से क्या कॉमन है, x आ रहा है तो x माइनस वाई बचा, यहाँ पे माइनस वाई तो यहाँ पे x माइनस वाई, जब x माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बचा, या बेस सेम होगा, पावर क्या होगा 8, तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5। u इक्वल टू टेजर इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स माइनस वाई। जब मुझे यहाँ पे ऐसे समझे कि इनवर्स को कैंसिल करना, डोमेन रेंज किया, रेंज डोमेन की जगह पे आ सकता है, तो इस वैल्यू को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, टेजन u एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, उसके बाद एक्स माइनस वाई, डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो जब डिफरेंशिएशन पार्शियली लेंगे किस हिसाब से, यहाँ पे हम x के हिसाब से फर्स्ट में हम टेंजेंट की डेरिवेटिव लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पार्शियली यहाँ पे x के हिसाब से लेंगे हम u को, उसके बाद जब पार्शियल फिर डिफरेंशिएशन पार्शियली ऑफ x, जब x क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसके बाद यहाँ पे x माइनस वाई, ठीक है ना। अब बात करें कि इस वैल्यू को हम लेंगे यहाँ पे u के इक्वल, और इस वैल्यू को लिया हमने v। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे समझो कि dx, अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब और x माइनस वाई, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको पार्शियली यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे इस टर्म को, अगर यहाँ पे u लिया, इस टर्म को v लिया है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x y के x के हवाले से बात करें तो u इंटू v, तो v से u की डेरिवेटिव, तो u से v की डेरिवेटिव, यहाँ पे जाएगा v का स्क्वायर। अब देखो अगर u हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, अब डेरिवेटिव किस हिसाब से ले रहे हैं हम, x के हिसाब से, जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगी 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जब v हमने लिया है x माइनस वाई, जब x माइनस वाई, अभी x के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं, जब लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1। v हमने क्या लिया, v हमने लिया x माइनस वाई, u की डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर, फिर माइनस u हमारे पास क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसका v की डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 1,
एक्स माइनस वाई का होल। अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x क्यूब हो गया, ये 3x स्क्वायर वाई आ गया, उसके बाद यहाँ x क्यूब और माइनस का y क्यूब, और यहाँ पे क्या गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी ये प्लस का है, ये माइनस का, तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x क्यूब, फिर 3x स्क्वायर वाई, फिर माइनस यहाँ पे क्या गया y क्यूब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई का होल। तो इसकी डेरिवेटिव जब लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर यू, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, तो u के हिसाब से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब इसकी डेरिवेटिव ली तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 2x क्यूब 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब, और यहाँ पे वैल्यू आ गई x माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास, उसके बाद सेकेंड स्क्वायर यू मल्टीप्लाई करा, वहां पे क्या करेगा डिवाइड करेगा। मजीद आप इसको एक टर्म और लिख ले तो पार्शियल डेरिवेटिव यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या देगा 2x क्यूब 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब, उसके बाद सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये सेकेंड स्क्वायर किसके उलट है, 1 कोस स्क्वायर x के। जब कोस स्क्वायर है तो ये कोस 4 टर्म यहाँ पे आ जाएगा। जब इस वैल्यू को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, ये x माइनस वाई का मैंने होल स्क्वायर लिखा। तो देखो जब डिफरेंटिएशन u यहाँ पे डिफरेंटिएशन x लिखा तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी कोस स्क्वायर x, उसके बाद यहाँ पे क्या है 2x क्यूब फिर 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो ये सेकेंड था, अगर सेकेंड था तो सेकेंड यहाँ पे सेकेंड वाला पान कोस हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई कर वहां पे क्या कर डिवाइड कर रहा है, तो मैं इस वैल्यू को अगर मैंने ऐसे लिखा 3x स्क्वायर वाई फिर माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे क्या गया सेकेंड स्क्वायर u फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया। अब इस सेकेंड स्क्वायर किसका कोस का, तो मैं 2x क्यूब 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके लिए तो 1 कोस स्क्वायर होगा x। जब यहाँ 4 टर्म बन गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिया है तो कोस स्क्वायर कुछ इस तरह बन जाएगा कोस स्क्वायर x फिर 2x क्यूब 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो इस टर्म को आप कुछ इस तरह बना सकते हैं। तो आप भले यहाँ पे सिक्के लिख ले, उसके बाद मजीद मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या सेकेंड स्क्वायर, सिमिलरली डिफरेंटिएशन u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के हिसाब से हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे। तो देखो जब यहाँ पे अब ये टर्म सेम, तो यहाँ पे पार्शियली ऑफ y, यहाँ पे क्या लिखा हमने टेंजेंट u, फिर पार्शियली ऑफ y, तो यहाँ पे u की डेरिवेटिव, फिर पार्शियली ऑफ y, तो यहाँ पे क्या है x क्यूब प्लस y क्यूब और x माइनस y। डेरिवेटिव लेंगे, अब लेंगे y के हिसाब से। अगर यहाँ पे u हमने x क्यूब प्लस y क्यूब लिया है, तो y के हिसाब से हम बात करें जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी भी डेरिवेटिव क्या आएगी 3y स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे v हमारे पास क्या x माइनस y, जब v की डेरिवेटिव आएंगे लेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1। तो मीन्स u प्राइम की डेरिवेटिव हमारे पास क्या है यहाँ पे 3y स्क्वायर, और v प्राइम की डेरिवेटिव क्या है माइनस v सेम u की डेरिवेटिव, u से v की डेरिवेटिव यहाँ पे v का स्क्वायर। अब v हमारे पास क्या है x माइनस y, उसके बाद u की डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 3y स्क्वायर, फिर माइनस u हमारे पास क्या है x क्यूब प्लस y क्यूब, और y की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है माइनस, और तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3xy स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3y क्यूब, उसका प्लस प्लस माइनस प्लस, तो x क्यूब प्लस y क्यूब। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे देखो ये x क्यूब है तो यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 3xy स्क्वायर, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 2y क्यूब बचेगा।
ठीक है। तो उसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी आएगा। तो इसकी बात करें तो इसकी यहाँ पे डिफरेंशिएशन ली तो जैसे के स्क्वायर यू आ गया, और यहाँ पे पार्शियल ऑफ वाई, उसके बाद इसकी जब डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 वाई क्यूब एक्स माइनस वाई का होल। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी ओवर डी वाई पार्शियल का। तो यहाँ पे क्या आ गया, कोस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर यू, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर बात करूं एक्स पार्शियल ऑफ यू, फिर पार्शियल ऑफ एक्स प्लस वाई पार्शियल ऑफ यू, फिर पार्शियल ऑफ वाई। अब देखो अगर बात करें एक्स तो यहाँ पे है, तो इसकी जब डेरिवेटिव ली तो इसकी डेरिवेटिव क्या है, देखो एक और चीज मैं बताऊं, चलो इसकी डेरिवेटिव क्या है, कोस स्क्वायर यू, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या होगा, 3x स्क्वायर वाई होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाई क्यूब, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद जब हम यहाँ पे अब क्या पुट करेंगे, y, जब y पुट किया तो पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ y की डेरिवेटिव क्या, ये तो इसकी डेरिवेटिव सेम यहाँ पे cos स्क्वायर u। उसके बाद इसकी अगर बात करें, इस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब, और यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ x, y पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ y। तो देखो अगर मैं बात करूं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर u कॉमन आ रहा है, तो इस कोस स्क्वायर u को फिलहाल मैं कॉमन ले लूं। उसके बाद इन दोनों में x माइनस वाई दोनों का सेम आ रहा है, जब एलसीएम लूंगा तो लाजमी इन दोनों में क्या आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर सेम। अभी x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x पावर 4, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3x क्यूब y, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करें तो x वाई क्यूब, फिर y को x से करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब y, उसके बाद y को 3 से करें तो 3x y क्यूब, फिर y को इससे तो 2y पावर 4। ठीक है, तो ये सारा मतलब इसको x से मल्टीप्लाई करवाए, इसको y से मल्टीप्लाई करवाए, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ x, ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या हमारे पास x है ना, उसके बाद y पार्शियल u पार्शियल ऑफ y, तो मीन्स अब यहाँ पे जब कोस स्क्वायर u को हमने यहाँ पे रखा तो ये 2x पावर 4 है, तो इस 2x पावर 4 को फिलहाल हम यहीं पे रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 3x क्यूब, यहाँ पे 3x क्यूब है, ये x क्यूब प्लस 1 का है, तो मैं एक कट हो जाएगा, तो जब एक कट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x क्यूब यहाँ पे y। अब ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट होगा, जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 2x y क्यूब आ जाएगा माइनस का। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2y पावर 4, इसके बाद इस पे वैल्यू क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो इन दोनों की वैल्यू की थोड़ा मैं यहाँ पे बात करूं, जब 2x इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है, दूसरा x क्यूब आ रहा है, जब 2x क्यूब में कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर x माइनस वाई बचेगा। इसके बाद इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 2y क्यूब, ये भी कॉमन लिया तो ये माइनस जब का मतलब 2x क्यूब ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस का 3 है, प्लस का एक कट हो गया, ये प्लस का है, जब यहाँ पे प्लस रखा तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, x माइनस वाई क्यूब। ठीक है, जब यहाँ पे x माइनस वाई क्यूब दोनों में, तो देखो इन दोनों में x वाई क्यूब कॉमन ले लिया,
वाई क्यूब क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो देखो जब x माइनस वाई का यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो अगर मेरे x माइनस वाई को मैं कॉमन ले लूं, x माइनस वाई को मैं कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x क्यूब प्लस 2y क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको दो मरतबा लिख सकते हैं। जब दो मरतबा एक टर्म क्या होगी, कैंसिल। तो मतलब इसकी जब ये सॉल्यूशन निकाली तो इसकी वैल्यू ये बनी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है। तो अभी मैं क्या करूँ, यहाँ पे x पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ x, y पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ y, तो मीन यहाँ पे cos स्क्वायर u कौन सी वैल्यू में पुट करूंगा, ये 2x क्यूब 2y क्यूब और x माइनस वाई, 2 को कॉमन ले लूं, 2 को मैं क्या करूं यहाँ पे पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ x, फिर y पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ y। जब 2 को मैं ले लूं कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा cos स्क्वायर u, जब 2 को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x क्यूब प्लस y क्यूब और x माइनस वाई। अब मुझे बताओ कि x क्यूब प्लस वाई, x माइनस वाई किसके इक्विवेलेंट, टेंजेंट u के। तो इस जगह पे मैं x पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ x, y पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर u, और यहाँ पे लिखूं मैं टेंजेंट u को। इसके मैं बात करूं, अगर cos स्क्वायर u आ रहा है, cos स्क्वायर u आ रहा है और टेंजेंट यहाँ पे क्या है u, तो अगर cos स्क्वायर तो यहाँ पे u आ रहा है, इसका मतलब cos यहाँ पे क्या है 2 टाइम आएगा, ठीक है। और मुझे बताओ कि टेंजेंट किसके इक्विवेलेंट, sin u अपान में cos u के है। तो देखो a cos क्या हो, टेंजेंट sin अपान cos u के, तो a cos क्या हो गया कैंसिल, बाकी यहाँ पे क्या बचा cos u और sin u, ये बचता है। तो मैं अगर मैं यहाँ पे x पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ x, y पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ y, तो इस जगह पे 2 साइन को मैं पहले लिख लूं 2 साइन u और cos u। अब बताओ कि साइन 2 अल्फा किया फार्मूला क्या है, 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये फार्मूला है, ये है ना। तो बताओ इसमें और इसमें कोई फर्क है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ x, y पार्शियल ऑफ u पार्शियल ऑफ y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल ऑफ y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2u, तो ये ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है।